अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट तीसरा दिन मेलबर्न में और अच्छी सुबह खबर मिली कि थोड़ा सा फाइट भी किया पाकिस्तान की टीम ने। रिजवान ज़्यादा देर तो नहीं रुक सके, कम से कम 50 कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बहरहाल थोड़ा चले फिर भी हम कह सकते हैं कि एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन ज़रूर किया बैटिंग में उन्होंने। आमिर जमाल ने अच्छी फाइट की वहाँ पर। थोड़ा से लैक ऑफ अवेयरनेस मुझे दिखाई दी पाकिस्तान की टेलेंडर से कि वो शॉट्स मारने की तरफ जा रहे थे। जब आपसे एक बेहतर रिकग्नाइज प्लेयर जैसे आमिर जमाल हैं वो मौजूद थे तो उनको आपने सिर्फ सपोर्ट करना था। स्पेशली मीर हमजा ने जो बैटिंग में शॉट खेला वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब आपके साथ एक सीनियर एक बेहतर बैट्समैन जिसकी सलाहियत आपसे बेहतर है तो उसको आपको मुकम्मल चांस देना चाहिए था। लेकिन समाव जो पाकिस्तान ने किया, बॉलिंग में बहुत आउटस्टैंडिंग आगाज। बहुत ही खुशी हुई जिस तरह से शाहीन अफरीदी और मीर हमजा ने ओपनिंग स्पेल किया और ये परफेक्टली सूटेड कंडीशंस थी स्विंग बॉलर्स को, हेल्पफुल कंडीशंस थी और उसका भरपूर फायदा भी उन्होंने उठाया। कुछ थोड़े से जो डाउट्स थे, कुछ मुझे भी थे, कुछ और दोस्तों को भी थे, उस पर भी मीर हमजा ने उसको क्लियर किया और बताया कि एक सीजन फर्स्ट क्लास प्लेयर जब आता है तो वो क्या डिफरेंस क्रिएट करता है और क्या आपकी टीम को वैल्यू ऐड करता है। बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत जितनी भी आप तारीफ कीजिए। स्पेशली मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट डिसमिसल था वो जो ट्रेविस हेड को पहले ही उन्होंने गेंद किया, जो सबसे जो उसमें अहम बात थी वो आपकी बात ये थी कि जिस लेंथ पे और जिस लाइन पर वो गेंद उन्होंने छोड़ा और जहां पर वो लेट डिप हुआ और जिस जगह फिनिश किया, उनको स्टंप्स बोल्ड किया, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन थी, परफेक्ट एग्जीक्यूशन थी। और मेरा ख्याल है एक ऐसा गेंद है जो आप जितनी बार भी देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। ओवरऑल इस मैच में जब पाकिस्तान बहुत अच्छे एक पोजीशन में आ गया था, जो अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, मेरा ख्याल है कि ये उसने पाकिस्तान से ये मैच को दूर ले गया है और यही बहुत बड़ा एक फैक्टर बनेगा ये इस मैच को हमसे दूर ले जाने में। ऑस्ट्रेलिया की टीम बार बार चांस नहीं देती। अब देखें मिचेल मार्श जो है वो तो बहुत अटैकिंग खेलता है, उसको एक चांस देंगे वो 10-15 ओवर में मैच एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएगा। कई लोग कह रहे थे कि यार ये पार्ट ऑफ द गेम, ये पार्ट ऑफ द गेम नहीं है सर, सॉरी टू से सर। आप गेम को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो टेस्ट, वैसे तो कैच किसी भी फॉर्मेट में बहुत कॉस्टली होता है और एक सिंगल कैच आपको मैच जो है वो कॉस्ट कर जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो एक कैच छोड़ना, मैं कहता हूं कि इतना बड़ा एक गुनाह का दर्जा रखता है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। और फिर आपने तो कितने कैचेस छोड़े हैं, सो इसके बाद आप इतने कैचेस ऑस्ट्रेलिया से टीम के खिलाफ छोड़ेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे आप गेम के अंदर इन रहेंगे, हो ही नहीं सकता। ये पहली बार नहीं हुआ, हमने बहुत पहले भी ऐसे कैचेस छूटते हुए देखे हैं। 2010 का टूर भी मुझे माइंड में आ रहा है तो उसमें बहुत कैचेस छूटे थे, स्लिप कॉर्डन में, गली में काफी कैचेस हमने छोड़े थे। और ये सेम स्टोरी और शायद उससे पीछे भी हम अगर एक बार फिर उसको याद करना शुरू करेंगे या पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ऐसे वाकयात हर टूर पे मिलेंगे। यही वजह है कि इन जैसे टूर्स पे जब हम किसी बेहतर पोजीशन पे आ जाते हैं और हम डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्रूशल मोमेंट पे आके ऐसी कोई गलती हम कर देते हैं या बैटिंग कोलैप्स हो जाता है या कैचेस छोड़ देते हैं जिसकी वजह से जो अच्छी ऑपोजिशन है वो हमारे पे हावी आ जाती है, ना कि हम उन पे हावी आते। और एक दिल में हमेशा खदशे रहते हैं काश के हो जाता है। ये काश क्यों होता है? ये काश इस वजह से होता है कि हमने कभी अपने मुल्क में एज अ कंट्री फील्डिंग को सीरियस लिया ही नहीं है। फील्डिंग का कल्चर ही हमारे मुल्क में नहीं है। आप चाहे वो गली में टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं से लेके क्लब क्रिकेट खेलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे किसी को शौक हो, इंडिविजुअल लेवल पे नेचुरली किसी की फील्डिंग अच्छी हो तो अपनी बात है। अपनी फील्डिंग पे मेहनत करना वो आपको बहुत ही कम लोग नजर आएंगे। ना आपके सिस्टम में ऐसे लोग हैं, आपके जो फील्डिंग कोचेस हैं आपको उसमें भी लोगों को अकोमोडेट किया जाता है, ऐसी पोस्टर्स को इग्नोर किया जाता है। अब्दुल मजीद साहब अभी मौजूद हैं, क्या अब्दुल मजीद साहब बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कोच हैं? ऐसा नहीं है। आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे तो बहुत अच्छी अभी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आप बैटिंग कोच के लिए या ओवरऑल हेड कोच के लिए तो फॉरन अपॉइंटमेंट्स करते हैं। व्हाई नॉट फील्डिंग, जो आपको अक्सर मैचेस में इतना कॉस्ट करती है। वर्ल्ड कप के मैचेस आप देख लें, बाकी मैचेस देख लें, आप फील्डिंग को क्यों इतना इग्नोर करते हैं? आपने फील्डिंग को ग्रास रूट से लेके ऊपर तक इग्नोर किया, इसी वजह से फील्डिंग ने आपको इग्नोर किया और आपको ये जो सेटबैक है सभी को देखने वाले यार, फैंस हो गए, एनालिस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, इवन एक्स क्रिकेटर, सबको कितनी तकलीफ होती है जब एक अच्छी पोजीशन पे आप कैचेस छोड़ दें और वो आप अच्छी पोजीशन से जो है ना वो मुश्किल सूरत हाल में आ जाए। मैच तो मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से तो मैच आपके हाथ से बहुत ज्यादा निकल चुका है, बहुत मुश्किल हो गई है। वो 300-350 चेज करना आखिरी इनिंग्स में, ये बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह करे कोई मिरेकल हो, इससे खुशी की बात क्या होगी। लेकिन हम तो हमेशा यार ये दुआई करते रह जाते हैं कि काश ऐसा हो जाता। तो फील्डिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट्स नॉट अ जोक, कैच मिस करना इज नॉट अ जोक। और शान मसूद तो बहुत समझदार कप्तान है। मुझे ये बात थोड़ी हैरत हुई जब अब्दुल्ला ने पहले कैच छोड़ दिया था, तो मतलब वो फर्स्ट स्लिप पे क्या कर रहे थे, क्या और कोई चॉइसेस नहीं थी, वो थोड़ा सा एक मुझे चीज बड़ी थोड़ी अजीब लगी। बहरहाल जो चलिए ओवरऑल मेरा ख्याल है कि हसन अली ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेटली उसको विकेट नहीं मिला, लेकिन उसने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया बॉलिंग के साथ।
आमिर जमाल बहुत ही अनलकी रहा। वो बॉलर आमिर जमाल जैसे कभी भी इकोनॉमिकल नहीं होते, क्योंकि वो थोड़ा सा एफर्ट करने वाले बॉलर होते हैं। वो पेस जनरेट करते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन विकेट टेकिंग होते हैं। जो मिचेल मार्श का आप एज्यूम तो करें कि अगर वो विकेट ले लेता है उस जगह पे, तो माइट भी शायद 150 के अंदर, शायद 100 के अंदर आप आउट कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया को। कर लेते तो आपके पास कितना अच्छा चांस होता है इस मैच के अंदर। और दूसरा ये कि डिपेंड करता है कल पाकिस्तान उनको कब कितने जल्दी आउट करता है, वो कितना लंबा खेलते हैं। शुक्र है कि मैच खत्म होने से पहले 2 विकेटें हमें मिल गई, थोड़ा आधे घंटे के अंदर मेरे ख्याल में 2 विकेटें गिरी थी। स्टीव स्मिथ आउट हुए आखिरी ओवर में और उससे पहले जो आपको विकेट मिली। तो आई होप कि कुछ पाकिस्तान मिरेकल करे, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल होगा चौथी इनिंग्स में यहाँ पे सर्वाइव करने, क्योंकि पिच में बहुत सपोर्ट है फास्ट बॉलर के, स्पेशली जब नया गेंद होता है। वो पहले 10 या 15 ओवर या 20 ओवर सर्वाइव करना आप कहेंगे एक चैलेंज जरूर है। ओवरऑल कप्तानी की बात करूँ, रियली मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने बहुत ही वक्त के बाद कोई पाकिस्तान का ऐसा कैप्टन देखा है जिसको कोई फील्ड प्लेसमेंट का पता है, उसको सेंस है फील्ड प्लेसमेंट की। शान मसूद को हमने 2 3 4 डिसमिसल यहाँ पे देखे जो प्योर आपने ट्रैप सेट करके फील्ड प्लेसमेंट के थ्रू आउट किए हैं। सो शान मसूद की कप्तानी तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर मैं कहूँगा। ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं फिर से ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कि शान मसूद को एज ए बैट परफॉर्म करना पड़ेगा। वो एग्रेसिव खेले लेकिन इतना भी एग्रेसिव ना खेलें कि विकेट थ्रो कर लें। मैं वो कि एक बार भी किसी इस टूर के ऊपर 3 इनिंग्स में उनको बॉलर ने आउट नहीं किया। वो तीनों बार अपनी विकेट थ्रो करते हुए आए हैं। मेरा ख्याल है उनको थोड़ी शॉट सिलेक्शन में बेहतरी की जरूरत है कि मेरे अटैकिंग शॉट कौन से होंगे। उनके बीच में जो आउट हो रहे हैं वो अटैकिंग शॉट की चॉइस गलत है। कभी बॉडी से दूर खेलने चले गए, कभी खुला ड्राइव मारने चले गए, कभी निकल के क्रॉस मारने चले गए स्पिनर को। तो थोड़ा सा उनको मेरा ख्याल है सेफ अटैकिंग शॉट्स की तरफ मेरा ख्याल है जाना पड़ेगा शान मसूद को। बस ये कुछ थोड़ा बहुत कहना था। और एक बात और, आखिरी बात जहन में आगे रह के बातें आती हैं जहन में। आपने लॉन्गर टर्म में अपने फास्ट बॉलर, होता क्या है कि हम लोग एक मैच पे किसी को बुरा भी कहते हैं, एक मैच पे किसी को सर पे ऊपर भी ले जाते हैं। मैं फिर आपको इस चीज का कहूंगा कि क्रिकेट की तारीख को आप हिस्ट्री करेंगे, पढ़ेंगे या उसको एनालाइज करेंगे तो 125 130 ये आपको लॉन्गर रन में ज्यादा देर तक हेल्प ये पेस नहीं करेगी। इसमें मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हसन अली की भी, मीर हमजा की भी। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टाइम पर आप जो है अच्छा परफॉर्म करें एज अ बॉलिंग यूनिट, तो आपको और फास्ट बॉलर्स लेकर आने पड़ेंगे। देखिए जो टिपिकली मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा, ये ऐसे बॉलर हैं जिनको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इनको एक सपोर्ट चाहिए होती है पिच से। मतलब मॉइस्चर है हवा में, जैसे इंग्लैंड में कंडीशंस होती हैं कि आपको हवा से स्विंग मिलता है, तो वहां तो ये इफेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जहां थोड़ा सा ट्रैक सीधा हो जाएगा वहां पे आपको जोर वाले बॉलर चाहिए। मैं थोड़ी बात आसान कर देता हूं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में आप बैट्समैन से भी पूछेंगे ना, कोई आपको अच्छे क्रिकेटर मिले, टेस्ट क्रिकेटर मिले, आपको ये कहेगा कि यार 135 की पेस पे जब आपको गेंद का मूवमेंट मिलता है ना या उसके पास, तो वो मुश्किल होता है निगोशिएट करना 135 140 के बीच में। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जॉश हेजलवुड, कितना कामयाब है, हर कंडीशन में आउट करता है, उसकी पेस भी आइडियल है। ज्यादातर वो 135 140 के बीच में होता है, या और इसको कर लें तो 130 to 140 के बीच में होता है। इतनी पेस चाहिए होती है आपको तकरीबन हर कंडीशन में रेलिवेंट होने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जब आपकी कंडीशन, आपकी पेस 125 से 140 हो जाती है, फिर आप की लिमिटेशन आ जाती है कि आप किन कंडीशंस में आप आएंगे या नहीं आएंगे। ये अच्छी बात है कि आपके पास ऐसे बॉलर हैं, लेकिन आपको अपनी बॉलिंग का जो पूल है फास्ट बॉलिंग का वो बड़ा करना है। आपको ऐसे बॉलर्स लेकर आने, और आपके पास हैं जो कि आपको इससे बेहतर पेस पे स्किलफुल बॉलर है, जहां पे आपको पेस की थोड़ी जरूरत है, थोड़ी बेटर पेस की जरूरत है, वहां पर आपको के पास ऐसे बॉलर होंगे। शाहनवाज धानी वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, मोहम्मद अली माफ कीजिएगा, इसके साथ एहसान उल्लाह हैं, मोहम्मद हसनैन को आप जरूर टेस्ट क्रिकेट के लिए आगे तैयार कीजिए, और काशिफ अली है, और भी ऐसे कुछ नाम होंगे जो भी मैं मिस कर रहा हूँ। तो इन अपना पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स बड़ा करें। हमारा मसला ये है कि एक बॉलर ने एक कंडीशंस में आउट कर लिए तो हम ये नहीं देखते कि इसकी एफिकेसी क्या दूसरी कंडीशंस में होगी या नहीं होगी। बस अब एक में आउट कर लिया, अब इसको हम हर जगह खिलाएंगे। हर बॉलर हर कंडीशन का बॉलर नहीं होता, दुनिया में बहुत कम ऐसे बॉलर होते हैं जो हर कंडीशन के बॉलर होते हैं। जिसमें अगर फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी 135-40 पे करता है तो इज एवरी कंडीशन बॉलर। रबाडा हो गया या कोई टॉप क्लास के बॉलर, बाकी आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है, बैट्समैन में भी और बॉलर में भी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर मैं फिर एक दुखता कहूंगा, लोग कहते थे
कि यार ये 125 की पेस तो उस बॉलर की भी, हर बॉलर में फर्क होता है। एक पेस के ऊपर हर बॉलर एक जैसा नहीं होता, स्किल का फर्क होता है, स्विंग करता है, सीम करता है, उसकी हाइट कैसी है। कई बॉलर ऐसे होते हैं उनको नेचुरली मूवमेंट के साथ उनकी बॉल को राइज मिलता है उसी पेस के अंदर, तो वो डेंजरस हो जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मार्को जॉनसन है, वो भी बिल्कुल एक फास्ट मीडियम बॉलर है, लेकिन उसकी हाइट इतनी ज्यादा है, उसको आप किसी छोटे कद वाले 125 की बॉल पे और उसकी 125 या 130 की बॉल होगी तो जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए ये बॉलर टू बॉलर, उसके स्किल, उसकी क्या ओवरऑल है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए सब बॉलर एक जैसे नहीं होते कि 130 पे, अब 130 पे मैगरा बॉल करे या मोहम्मद आसिफ और 130 पे कोई और बॉलर बॉल करे, उनके स्किल में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। सो ये थोड़ा सा नुकता था जो आप लोगों के सामने रखना था। पर अपना ख्याल रखिएगा।